प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं एक एक दोहे की सप्रसंग व्याख्या और एक एक शब्दों का अर्थ और दोहे में निहित काव्य सौंदर्य के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। बच्चों, दोहा छंद की विशेषता से तो आप पूर्व परिचित हैं। 9th में आपको रहीम दास द्वारा रचित दोहे के अंतर्गत एक दोहा पढ़ने को मिला था। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहि, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूद चढ़ जाहि। तो दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहि, इसके अर्थ से आप परिचित ही रहे हैं कि दोहा छंद देखने में तो कम अक्षरों का होता है, लेकिन उसके अर्थ बड़े गंभीर होते हैं और विस्तृत होते हैं। शब्द कम होंगे, अर्थ विस्तृत होंगे और काफ़ी गंभीरता लिए हुए होंगे। बहुत सी चीज़ें उसमें छुपी रहती हैं। तो मैं दोहे के बारे में जो बिहारी लाल जी ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, उसे मैं व्यक्त कर रहा हूं। उससे पहले एक सूक्ष्म जानकारी और दे रहा हूं। व्याख्या में कई बार आप देखे होंगे कि अलग अलग शब्द का प्रयोग हो जाता है। उसका अर्थ निकालने वाले कई बार 2-3 तरह के अर्थ निकाल देते हैं। तो उसका मुख्य कारण यह होता है कि कवि किस समय किस परिस्थिति के अंतर्गत किस स्थान में किस तरह का जीवन यापन कर रहा है और उसकी क्या क्या सोच है, उस सोच के आधार पर अपने अंतःकरण से, अपने मन से वो भावनाएं व्यक्त करता है और उसे पंक्तिबद्ध कर देता है। और वे प्रसिद्ध कविताएं वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी के सामने आती हैं। अब लोग उसे पढ़ करके अपने अपने ढंग से अनुमान लगाते हैं। तो निश्चित है कि उस अनुमान लगाने में, उसका आशय सटीक समझने में थोड़ा बहुत तो अंतर हो ही जाता है और ये व्याख्या में प्रायः देखा जाता है और इसके लिए थोड़ी बहुत छूट भी होती है। इसलिए आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह ध्यान रखें कि एक एक शब्द के जो मूल अर्थ हैं और कवि का जो उस पंक्तियों के माध्यम से मूल भाव है, उससे भटकना नहीं चाहिए, भटकने से बचना चाहिए। इसीलिए हम सब प्रायः कहते हैं कि प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में भी आपके अपने विचार यदि उभर कर सामने आएंगे तो वो वास्तव में प्रशंसनीय होंगे, उसकी तुलना में जो आपको हम लोगों के माध्यम से लिखवाए जाते हैं और आप वही रट करके परीक्षा में लिख देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायः व्याख्या की बात हो या प्रश्नों के उत्तर को लिखने की बात हो, आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सही शब्दों के अर्थ को समझ करके भाव को व्यक्त करने में स्वतंत्र हैं और सही जांच करता, परखने वाला आपके उन्हीं विचारों को, आपकी उन्हीं भावनाओं को महत्व देकर अधिकाधिक अंक दे देते हैं। अब एक उदाहरण मैं पहली व्याख्या के संदर्भ में ही दे देता हूं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यों प्रभात। सोहत अच्छा लगता है, ओढ़े ओढ़ा हुआ, पहना हुआ, धारण किया हुआ, पीतु पीला, पटु वस्त्र, श्याम सांवला, कृष्ण, सलोने सुंदर, गात शरीर, मनो मानो, नील मणि शैल, नील मणि नामक पर्वत, आतप धूप, पर्यों पड़ा हो, प्रभात सुबह। कविवर बिहारी लाल श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण उनके आराध्य देव रहे हैं और कवि सदैव अपने इष्ट देव
के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हुए उनके रूप सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित है और वह अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कविवर बिहारी द्वारा रचित दोहे नामक पाठ से अवतरित है। इस दोहे में कविवर बिहारी ने अपने आराध्य देव के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का जो शरीर है वह सांवले रंग का है और सांवले रंग के शरीर पर उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, जिससे उनका रूप सौंदर्य निखर गया है, अत्यधिक आकर्षित मनमोहक लगने लगा है। इस रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय सूर्य उदित हुआ और उसकी धूप उस पर्वत पर पड़ रही है। जिस तरह से धूप के पड़ने से नीलमणि पर्वत निखर जाता है, चमक जाता है, उसी तरह से सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करने की वजह से मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अद्वितीय लग रहा है, मनमोहक लग रहा है। अब बच्चों, यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप के रूप में देखा गया है, मान लिया गया है। कहा जाता है कि जहाँ पर काव्य पंक्ति में मनु मानो मानहु और जनु जानो जानहु, अर्थात जहाँ कल्पना कर ली जाए, मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सटीक वर्णन है। अलंकार के बारे में मैं आपको अंत में अलग से विस्तृत जानकारी दूंगा। तो बच्चों, एक तरह से यह व्याख्या हो गई जहाँ पर कविवर बिहारी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। यदि व्याख्या के रूप में दूसरा तरीका ढूंढें तो वह इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण के अलौकिक रूप तथा उनके सौंदर्य को, उनके वस्त्रों को देखकर राधा जी अत्यधिक प्रभावित हुई और वे उनके रूप सौंदर्य, उनके शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत तथा उनके पीले वस्त्रों की तुलना प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से कर दी, करते हुए अपनी सखियों से कहीं। ये ध्यान रखिए, राधा ने सखियों से कहा कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की पीली किरणें पड़ने पर नीलमणि पर्वत सुशोभित हो उठता है, आकर्षित हो उठता है और उसका रूप सौंदर्य अलौकिक दिखता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण कर लिए हैं, जिस प्रकार से वह अत्यधिक आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। तो तरीका दोनों है, एक तरफ राधा और सखियों के माध्यम से भाव व्यक्त कर दिया गया, दूसरी तरफ कविवर अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो व्याख्या करने वाले का तरीका थोड़ा बदल सकता है, वो अनुमान लगा सकता है, उसमें इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं, लेकिन मूल भाव तो वही है, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक लगना और ठीक उसी तरह से जैसे प्रातःकाल धूप पड़ने पर नीलमणि पर्वत का चमक उठना, निखर जाना। तो पहले दोहे की व्याख्या को समझाते हुए अब मैं दूसरे व्याख्या पर प्रकाश डाल रहा हूँ। ध्यान दें, विस्तृत जानकारी आपको क्लास में जब हम सब उपस्थित होंगे तो मैं और अधिक दूंगा, और दोहा छंद के बारे में भी जानकारी अभी अंतिम पीपीटी के माध्यम से दे दूंगा, क्योंकि ये अब धीरे धीरे विस्तार रूप ले रहा है। तो डाउनलोड बड़ा हो जाने के बाद डाउनलोड करने में समस्या होगी, इसलिए मुझे बहुत विस्तार में जाने से बचना पड़ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक काव्य सौंदर्य की बात है तो कहा जा सकता है कि संगीतात्मकता सर्वत्र व्याप्त है, भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी है, दोहा छंद है, छंदों से बधा हुआ काव्य है,
श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, वर्णनात्मक शैली है, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन सब के बारे में जानकारी आगे दूंगा, आप निश्चिंत रहें। अगला दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाघ। कहलाने व्याकुल, एकत एकत्र, बसत बसते हैं रहते हैं, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर, जगत संसार को, तपोवन वन व जंगल जहाँ तपस्वी रहते हैं, सौ सा, दीरघ दाग भयंकर गर्मी प्रचंड ताप, निदाग गर्मी का मौसम। संदर्भ जैसा मैंने पहले दोहे में बताया था सभी में वैसा ही है। मुख्य बात यह है कि इस दोहे में कवि ने प्रचंड ताप भीषण गर्मी का वर्णन किया है, बताया है कि किस प्रकार से विपरीत स्वभाव वालों को भी सर्वप्रथम अपने शरीर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक स्थान पर मिलजुल कर रहने के लिए विवश होना पड़ता है। बच्चों, व्याख्या इस प्रकार से है। अब मैंने तो हर स्लाइड में व्याख्या भी स्पष्ट करा दी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो उससे थोड़ा भिन्न होगा। आप मेरे द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उसे ध्यान से सुने, ना समझ में आए आधार आपके सामने है। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम की प्रचंड गर्मी से, भीषण गर्मी से दुखी होकर वन के सभी जीव, जंगल में रहने वाले समस्त प्राणी स्वाभाविक शत्रुता छोड़कर एक साथ रह रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के शत्रु हैं, फूटे नहीं सुहाते, मौका मिलने पर एक दूसरे को मार के खाने की स्थिति बन जाती है। ऐसी शत्रुता रखने वाले जीव भी एक स्थान पर रह रहे हैं। कब? भीषण गर्मी के समय। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रचंड ताप से, भयंकर गर्मी से सारा संसार ही तपोवन की तरह बन गया है। भीषण गर्मी ने संपूर्ण संसार को तपोवन सा बना दिया है। जिस प्रकार तपोवन में सभी जीव अपने स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर प्रेम पूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार गर्मी से व्याकुल होकर सर्प तथा मोर, मृग तथा बाघ एक ही स्थान पर रहते हैं। शब्दों का अर्थ मैंने पहले ही बताया था। अहि का अर्थ है सांप, मयूर का मतलब है मोर, सांप मोर में पड़ती नहीं। उसी तरह से मृग हिरण और बाघ शेर, इन दोनों में भी वही हाल है। शेर जब भी मृग को, हिरण को देखेगा उसे मारकर खाने की चेष्टा करेगा। तो ये दोनों में शत्रुता है, दोनों एक दूसरे को नहीं सुहाते। लेकिन भीषण गर्मी से सबसे पहले अपने प्राण को बचाएंगे तब ना एक दूसरे से शत्रुता करने लायक रह जाएंगे। इसी कारण से वे शत्रुता का भाव ही भूल गए और एक स्थान पर पेड़ के नीचे रहकर अब छाया में अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। तो प्रचंड गर्मी ने ऐसी स्थिति बना दी जैसे तपोवन हो, वह जंगल जहाँ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हो और उनके तपस्या के कारण एक दूसरे से शत्रु रखने वाले भी वहाँ अपनी मतलब हिंसक पशु भी हिंसा त्याग कर अहिंसक हो जाते हैं और इस मुनियों के सानिध्य में आकर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। तो भीषण गर्मी ने पूरे वातावरण को ही तपोवन सा बना दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रकृति चित्रण देखने योग्य है। अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार भी है। अब इन अलंकारों के बारे में मैं अलग से जानकारी दूंगा। बार बार अगर मैं हर व्याख्या में चर्चा करूंगा तो वो विस्तृत रूप ले लेने से फिर समस्या होगी कि डाउनलोड नहीं होगा।
काव्य सौंदर्य में यह भी कहा जा सकता है कि मृग, अहि, मयूर ये सब संस्कृत के शब्द हैं, इस कारण से तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। ये एक बात पंक्ति भी लिखी जा सकती है। और जगत तपोवन सौ, सौ माने समान, तप संसार को तपोवन के समान बना दिया। तो जहाँ पर समानता दिखाई जाए उपमा अलंकार की बात है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मयूर मृग दोनों शब्द के आगे आगे म है, दीर्घ दाग, यहाँ भी दोनों के आगे शब्द के पहला पहला जो व्यंजन है तो वह भी एक तरह का है। तो व्यंजनों की आवृत्ति जहाँ पर एक, दो या दो से अधिक हो, अनुप्रास अलंकार की स्थिति बनती है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार हो गया। भाषा सरल सहज है ही है, ब्रज भाषा के रूप में पूरा दोहा है, ये तो स्पष्ट करा ही दिया गया था। तो इस तरह से दूसरी व्याख्या स्पष्ट करा दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो आप मेरे से बताएंगे, मैं उसका समाधान करूंगा। और फिर जब भी मुलाकात होगी इन सब पर विस्तृत परिचर्चा होगी।